हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष जी और हमारे विधायक महोदय, प्रेस और मीडिया साथियों, मेरे मित्रों, आज जो आपको कष्ट दिया गया उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि आगामी 28 तारीख को राजस्थान में 90 नगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे ज़िले में, नागौर ज़िले में 9 नगर पालिका, जिसमें एक नगर परिषद नागौर भी है, इनमें चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर के पार्टी ने जो पहला फेज था टिकट वितरण का, जो 9 नगर पालिकाएँ थी और पूरे राजस्थान में 90 नगर पालिकाओं में या नगर पालिका और पब्लिक नगर परिषदों में टिकट वितरण का कार्य पूरा हो चुका है। अभी विड्रॉल चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। स्थानीय निकाय, जो अर्बन बॉडीज़ जो है, शहरी निकाय जिसे हम कहते हैं, इनके चुनाव सही हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता लोग इसमें भाग लें, क्योंकि शहरी विकास का सारा जिम्मा जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ की है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ में हमारे यहाँ ज़िले में इन कंपेरिजन टू अदर, हमारे यहाँ पे 9 पे चुनाव हो रहे हैं। 2 के पहले हो चुके थे, मकराना में, बाकी सारी नगर परिषद और पालिकाओं नागौर जिले का। इस समय हमारा ये कहना था कि आपने अभी देखा जिला परिषदों के जो चुनाव, हम सत्ता में नहीं, राजस्थान में हमारी पार्टी सत्ता में न होने के, हमारी पार्टी सत्ता में न होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। और स्पेशली हमारे ज़िले में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, जैसा हमने पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, जगह जगह बैठकों में भी कहा था कि नागौर में अभी भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा, तो बिल्कुल सही रहा। इसी प्रकार से मैं आज आपके माध्यम से सभी से निवेदन भी करूंगा, मतदाताओं से भी और ज़िले के और राजस्थान के मतदाताओं से, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत अच्छे काम किए, मोदी सरकार ने या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6.5 साल से जो कार्य हो रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाएं लाए हैं, शहरी बेरोजगार युवकों के लिए जो योजनाएं लाए हैं, इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे किया जाए, इस पे बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए। उन योजनाओं के आधार पर जनता का रुझान पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण योजनाएं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए, उसके कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारे राजस्थान में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही 90 जो क्षेत्र है, 90 जो नगर पालिकाएँ परिषद हैं, उनमें भी आने वाले 28 तारीख को मतदाता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के पक्ष में है और समर्थन देने के पूरा मूड में। और उसके कारण है, 2 कारण स्पष्ट है। पहला, मोदी सरकार, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा 6.5 वर्षों के अंदर जो कार्य किया गया है, उससे आम जनता में आम जनता मोदी सरकार की नीतियों को, योजनाओं को और नियति को, तीनों को पसंद करती है। नियत और नीति दोनों अच्छे हैं, इस कारण से हमेशा पसंद किया। क्योंकि शहरी क्षेत्रों के अंदर आप देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए अरबों रुपए दिए, ताकि वो वास्तव में स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप हो। और 600 के आसपास जो 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर थे, उनको ये आपका अमृत योजना के तहत टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, उनको भी उनकी पॉपुलेशन के देशों में डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और नगर पालिकाओं के विकास के लिए जो पैसा दिया गया, उस कारण से आज भी शहरी मतदाता का जो रुझान है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड थे, वास्तव में वहाँ बहुत अच्छे कार्य भी हुए। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बोर्ड नहीं थे, कांग्रेस या अपोजिशन के कुछ बोर्ड बने थे, वहाँ पे निश्चित रूप से काम में ढिलाई भी रही, काम देरी से हुए, काम में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। और इसी आशा पे हम आशा करेंगे नागौर जिले के
सभी से निवेदन भी आपके माध्यम से करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ताकि शहरी क्षेत्रों का जो विकास है वो बहुत अच्छे ढंग से हो। हमारी पार्टी सत्ता में है, केंद्र सरकार सत्ता में है। जब माननीय वसुंधरा जी यहाँ पे स्टेट हमारी पार्टी का शासन था, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, उस समय भी शहरी क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये गौरव पत्र दिया था, शहरी क्षेत्रों में भी गौरव पत्र दिया था, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी विकास हो। छोटे स्पेशली जो छोटे कस्बे हैं, चाहे मुंडवा है, कुचेरा है, इनके विकास में थोड़ी दिक्कत आती है। बड़े शहरों में उनकी अपनी आमदनी का सोर्स भी अच्छा होता है और इनकम भी उनके पास में ज़्यादा होती है। इस कारण से वो अपना डेवलपमेंट में काफ़ी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन छोटे कस्बों का विकास जो है वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की योजनाओं पे, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये पहला कारण तो ये है कि पिछले 6.5 साल की केंद्र सरकार की और पिछली कांग्रेस आने से पहले वसुंधरा जी की सरकार के दौरान जो शहरी निकायों के लिए काम किए गए थे, उन कामों के आधार पे जनता हमारी पार्टी को लाइक कर रही है, हमारी पार्टी को पसंद कर रही है। इसके अलावा अभी पिछले जो 1.5 साल के अंदर मोदी हमारे में, केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए, देश की राष्ट्रीयता के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए और शहरी क्षेत्रों को भी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों को बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। तो ये काम के आधार पर जो योजनाएं आप देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में उज्ज्वला गैस का सबसे ज़्यादा फायदा मिला। इसी प्रकार से जो गरीब लोग थे, बस्तियाँ जहाँ बिजली नहीं थी, उन बस्तियों में बिजली ले गई, तो बिजली से लगा करके पीने का अब जो एक नई माननीय मोदी जी ने कि हर घर नल और मय जल, इस योजना का 2024 तक 2025 तक पूरे भारत में, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी क्षेत्र, हर एक के घर में नल जाना चाहिए और उसमें पानी भी स्वच्छ पीने का पानी जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी योजना है। इसी प्रकार से अभी जो आपका लॉकडाउन के दौरान, यानी कोरोना वायरस के फैलने के कारण, इस दौरान जो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से देश को संभाला है, उसकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर पूरी प्रशंसा हुई है कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने समय पे लॉकडाउन करना, समय पे सारी व्यवस्थाएं करना, मेडिकल हॉस्पिटल को स्ट्रेंथ करना, जनता का भी भारी सहयोग है, जनता ने खूब अपनी तरफ से डोनेशन तक दिया है। तो इन कारणों से आज देश के अंदर इस कोरोना वायरस के कारण जो इतने बड़े देश में बहुत नुकसान, जिसे हम नगण्य नुकसान कहेंगे, और जो फैला उसको उन्होंने कंट्रोल किया है। तो ये, और सबसे बड़ा फ़ायदा, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा लॉकडाउन के कारण परेशानी है। लॉकडाउन होने से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी, जो गरीब व्यक्ति है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाने के लिए लाता है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और इस कारण से प्रधानमंत्री जी ने मध्यम दर्जे के, यानी कुटीर उद्योग या मीडियम इंडस्ट्रीज़ को लाभ देने के लिए, इसी प्रकार से आपके मजदूर जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनके लिए EPF की राशि, खुद आधी राशि गवर्नमेंट के द्वारा जमा कराने के लिए, और गरीबों को अनाज मुफ्त में देने से लगा करके सभी वर्ग को काम, मतलब उनको फ़ायदा दिया। यानी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, उससे शहरी और ग्रामीण इलाके के लोगों को फ़ायदा है। और इस पैकेज से स्पेशली जब इंडस्ट्रीज़ वापस सशक्त होंगे, उनमें स्ट्रेंथ आएगी और उनमें पूर्ण रूप से उत्पादन चालू होगा, तो उसका देश को फ़ायदा होगा। तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आत्मनिर्भर भारत के नाम से दिया गया है, और मोदी जी ने सही कहा कि बी वोकल फॉर लोकल, यानी हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। और इसी कारण से आज हमारे ये जो बाहर का जो सामान, जो देश हमारे ऊपर कई बार आंख दिखाने की कोशिश करते हैं या और किसी, तो उनको एक सीधा तरीका है, दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट भारत है, और जब हम अपना बात काम में लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है, हमारे प्रोड्यूसर और ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे और देश की इकोनॉमी और सुदृढ़ होगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही यही है, हमें अपने ऊपर निर्भर होना है बजाय दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की। और उसी के तहत ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये सबके लिए फायदेमंद। देन हमारा जो गरीब तबका है,
उसको चाहे किसान हो, चाहे इवन स्ट्रीट वेंडर हो, इनके लिए जैसे स्वा योजना लाई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 तक का लोन बिना किसी कोई गारंटी कुछ नहीं, इमीडिएटली एक ठेले वाला, खोमचे वाला, रेडी वाला ही कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक विद हिज आइडेंटिफिकेशन। वो उसको इतना तो बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ से लाइसेंस लेकर के मेरा ठेला चला रहा हूँ, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो निकाय के अर्बन हो। तो इसलिए ये सारा जो कांग्रेस की सरकार ने 2 साल के अंदर कुछ नहीं किया, यानी जो वादे किए, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो वादे डाले थे कि हम ये कर देंगे, वो नहीं किए। इससे जनता ज़बरदस्त नाराज़ है। हमारा प्लस पॉइंट और उनका माइनस पॉइंट यही है, हमारी योजनाएं अच्छी, हमारी नीति अच्छी, नियति अच्छी है, इस कारण से पब्लिक हमारे साथ जुटी हुई है। और उनका माइनस पॉइंट ये कि वॉटेवर जो भी उन्होंने कहा उसको पूरा नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में हम कोई बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। अरे बाबा, दरें ही नहीं बढ़ाई, फ्यूल चार्जेस प्लस आपका जो उसका फिक्स चार्जेस तक तो बढ़ा दिया। मतलब एक आदमी को ज़बरदस्त खर्चा आ रहा है, जो गरीब आदमी मतलब यानी 500 रुपये से कम आ रहा था उसका 2-2 हज़ार तक का बिल आ गया। इस कारण से ये पहला जो यानी अभी तो गांव वालों ने तो झटका दे ही दिया, 21 जिलों के अंदर ज़बरदस्त झटका दिया था। मैं तो कहता हूँ कम से कम 4-5 जिलों में हमारे जिला प्रमुख और आते हैं, बशर्ते हमारे में से, क्योंकि जो ज़बरदस्त जो जीताऊ पार्टी होती है, जिसको भी टिकट नहीं देते हैं, कई नाराज़ होकर के निर्दलीय खड़े होते हैं, उसके कारण पार्टी को जरूर नुकसान हो। अदरवाइज़ 21 में से हम 17 या 18 जिलों में जिला प्रमुख बीजेपी के मेंबर जीते हैं, लेकिन प्रमुख में नहीं आ पाए। इसका कारण ये है कि कई बार हमारे जो बड़ी पार्टी है और राष्ट्र में सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अच्छी पार्टी की एवरीबॉडी वांट्स टिकट और एवरीवन कैन नॉट गेट द टिकट, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए अब वो हमारे म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी बिजली की जो दरें बढ़ाने से सबसे बड़ा जो है, चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न, चाहे बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो, यानी पिछले 2 साल का आप ग्राफ देखेंगे अपराध का अलग अलग सेक्शंस के अंदर, तो वो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इससे भी लोग नाराज़ हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, नहीं कर रही। मतलब एक रोज़ घटनाएं घटती, चाहे चोरी की हो, चाहे बलात्कार की हो, चाहे अपहरण की हो, ये सारे जो अपराध घटित हो रहे हैं उसको लेकर भी आम आदमी नाराज़ है। और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा इस प्रकार की आपराधिक घटना हो रही है, इससे भी और ज़्यादा नाराज़ है। तीसरा, आज का बेरोजगार युवक बिल्कुल इस गवर्नमेंट से ठगा हुआ महसूस करता है। आपको 35 रुपये पर मंथ देंगे, 27 लाख युवाओं को देंगे। अरे बाबा, 27 लाख की जगह आपने 64,000 या 62,000 दिए हैं, तो वो तो ऊँट के मुंह में जीरे जितनी बात है। इस कारण से जो वादा किया गवर्नमेंट ने वो पूरा नहीं किया। और गवर्नमेंट तो वैसे ही अपनी चमड़ी बचाने में लगी हुई, स्टेट गवर्नमेंट। कभी किसी होटल में जाके लगे, 2-2 महीने तक भी इनका अपने MLAs के लिए भागते थे। इसके बाद में जो अच्छे कार्य केंद्र सरकार कर रही है उसके लिए आंदोलन करें। थोड़े दिनों में लगता है कि राजस्थान सरकार तो आंदोलन वाली सरकार होगी। इनका काम मुख्य रूप से किसी न किसी पॉइंट को, चाहे वो मतलब आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आए, चाहे और कोई भारत सरकार अच्छा कार्य करे, उसके खिलाफ में किस प्रकार से आंदोलन तय किया जाए, ये गलत है। उनको इस प्रकार के जो काम किए हैं पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को भी पता है कि किस प्रकार से लोग, चाहे पहले GST को लेकर, कभी नोटबंदी को लेकर, जब काम अच्छे हुए आम पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है। आम पब्लिक ने उन सब कामों के ऊपर मोहर लगाई, यानी विधानसभा लोकसभा में 303 सीटें केवल अकेली पार्टी को, एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो पहले भी थी 383 थे, 283, अभी 303 आई है। और हमारे समर्थक घटक दलों के साथ में 353 आदमी जीते हुए। तो इस प्रकार से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अच्छे कार्य जो कर रहे हैं वो ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारे, जो आम उपभोक्ता बिजली के कारण परेशान है उसकी दूर करे। इसी प्रकार से लोगों को टाइम पे राहत, ये जो राशन सामग्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
मुफ्त में दी जा रही है, दैट शुड रीच टाइमली टू द कॉमन पीपल, गरीब आदमी पास पहुँचे। जी, पूर्व में वास्तव में 3 करोड़ के करीब फर्जी राशन कार्ड चल रहे थे, वो हमारी गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने बिल्कुल उनको बंद किया। इससे 3 करोड़ नए आदमी को फ़ायदा मिला। तो इसी प्रकार देखना चाहिए, जो आदमी सक्षम है, जो एंटाइटल नहीं है राशन कार्ड होल्डर के, यदि उनके पास में, उनको थोड़ा ख़त्म करके गरीब व्यक्ति को लाए। और गरीबों के लिए जितनी योजना, अरे बाबा और तो कुछ नहीं, पहले तो बिल्कुल बंद कर दी थी। अन्नपूर्णा रसोई योजना, 5 रुपये में नाश्ता अच्छा मिला, 8 रुपये में खाना मिल जाता, उसको बंद किया। अब जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा, उसका नाम चेंज कर दिया, हाँ, इंदिरा रसोई योजना। बाबा, अन्नपूर्णा तो पूरी देवी है, अन्न सब मतलब भगवान, उनके नाम से तो सबको पेट पूजा हो रही है, तो वो अच्छा नाम था। नाम बदलने से कोई स्कीम थोड़ी बदल रही है। इसी प्रकार से भामाशाह द बेस्ट योजना जिसको आजकल बंद सी पड़ी है। आयुष्मान भारत, जो भारत सरकार की 5 लाख रुपए तक की योजना, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। इससे आज जो व्यक्ति पीड़ित, जिसके घर में बीमारी है, उसको बड़ी दिक्कत आती है। पहले हॉस्पिटल जाते ही सारा कुछ नहीं करना पड़ता था, अपना नाम लिखो, अपना कार्ड लिखो, और उसके आधार पर सारा 3 लाख तक का भामाशाह में इलाज हो रहा था। आज अब एक आदमी परिवार के में जाते थे, हज़ारों लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, उनके पास में आमदनी नहीं होती। तो ये सारा जो है, जो इन्होंने बंद किया है, उससे भी लोग ज़बरदस्त परेशान हैं। और इसलिए राजस्थान सरकार की विफलताओं के अगेंस्ट, क्योंकि ये वोटर को मौका मिलता है केवल वोट देने से सरकार को जगाने का। और अभी पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 21 जिलों में उन्होंने जिताया है। और अब नगर पालिकाओं के अंदर उन्हें पूरे रूप से अपने, स्पेशली आई कैन से अबाउट माई आवर ओन डिस्ट्रिक्ट, 9 नगर पालिकाओं में आप देखेंगे अच्छा प्रदर्शन होगा। और बीजेपी करीब की सभी नगर पालिकाओं में अपना वोट बनाएगी। जहाँ तक नागौर का है, नागौर के अंदर पिछले 5 साल से कांग्रेस का ही वोट, भारत सरकार के पैसों को भी सही सदुपयोग नहीं कर पाए। अमृत योजना के अंदर पैसा लाए और उस पर करोड़ों रुपये का कोई अलग लेखा जोखा नहीं, कोई किसी पर काम नहीं दिख पा रहा। जबकि 150 करोड़ से ज़्यादा राशि में शहर को चमकाया जा सकता था, बहुत अच्छा किया जा सकता था, बट इट कुड नॉट हैपन, नहीं हो पाया। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। तो नागौर का मतदाता पूर्ण रूप से, नागौर ज़िले का, नॉट ओनली नागौर म्यूनिसिपल एरिया, नागौर के सारे मतदाता, राजस्थान के मतदाता पूर्ण रूप से मानस बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को अर्बन लोकल पॉलिटिक्स में जिताया जाए, ताकि विकास हो। और विकास के लिए हमारे कैंडिडेट्स को हम खुद ही ये कहते हैं कि सबसे सेवा के भाव से आपको काम करना है, तभी जाकर के पार्टी की जो नीति है वो सही रूप से क्रियान्वित हो। ये सारे जो कार्य रहे हैं, यानी हमारी सफलताएं, हमारी पार्टी के अच्छे कार्य, चाहे वो पहले राजस्थान सरकार 2 साल पहले जो हमारी 5 साल तक काम की वो, और केंद्र सरकार की पिछले 6.5 साल की जो काम और योजनाएं, पॉलिसी उनको लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो ये विफलताएं आपको जग जाहिर है, कांग्रेस की जो विफलताएं हैं, जिनके बारे में एवरीबॉडी नोज, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें इनकी कोई बता सके कि हमने 2 साल में ये शानदार कुछ नहीं कर पाए, केवल मत रखने, आपसी लड़ाई और उसमें कुर्सी बचाओ, कुर्सी पे कौन बैठेगा कौन भागेगा, इसी में लगे रहे। तो आपके माध्यम से भी जनता पूर्ण बयार चल रही, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी हवा चल रही है। और हवा का कारण, क्योंकि हमारी उपलब्धियां जो है हमने आपको बताई है, इन उपलब्धियों के आधार पर लोग जा रहे हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जो स्टार्टअप है, ये अधिकतर शहरी क्षेत्रों के अंदर बच्चों को ज़्यादा काम करना है। स्टार्टअप योजना है, स्टैंडअप योजना है, मेरे बहुत से अन्य ऋण देने की योजना है। इसमें बेरोजगार युवक अपना खुद का धंधा चला रहे। मोदी साहब पहले की कहना था प्रधानमंत्री भाई, रोजगार प्राप्त करने की बजाय रोजगार देने वाले बने, और उसी फॉर्मूले के तहत ये सारी योजनाएं कॉमर्स मिनिस्ट्री ने चालू की थी। और 17 तारीख को कल 5 साल उस योजना के पूरे हो गए, और 5 साल का कल माननीय प्रधानमंत्री जी लेखा जोखा भी दे इन योजनाओं में कितना फायदा मिला।
तो ये एक तो जो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं, जिसके तहत क्या क्या अच्छे कार्य हुए, उनका लेखा जोखा भी पब्लिक को दिया जा रहा है। ये वह पार्टी है जो अपना हर चीज़ बताती भाई हमने ये काम कर दिया है, तो ये जनता को ज़्यादा पसंद है। कम से कम एटलीस्ट वी यूज टू गो टू द पब्लिक कि वी डिड दिस वर्क, और जो नहीं हो पाया उसकी हमारी क्या मियाद है, कब तक हम पूरा करेंगे, ये भी है। तो ये सारे जो कार्यों के आधार पे, योजनाओं के आधार पे हम जनता के सामने जा रहे हैं, और 100% पब्लिक इज विद अस, हमारे साथ पब्लिक है। और वो नागौर जिले में और राजस्थान में जो 90 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अच्छे ढंग से, अच्छे वोटों से हमारे को जीता है। और उसका दूसरा कारण मैंने विफलताएँ बताई, जो वर्तमान सरकार की उसकी काफ़ी विफलताएँ, काफ़ी क्या किसी सेक्टर में आगे नहीं आ पाए। इसलिए इन विफलताओं को और सफलताओं के आधार पे पब्लिक इज विद भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है और देंगी, और वोट देंगी। ये हमारा आपके माध्यम और निवेदन भी है, आपके माध्यम से पूरे मीडिया के माध्यम से हम जिले में भी और राजस्थान में भी निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अच्छा कार्य कर रही है, उस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जिताएं। क्योंकि जब तक सरकार, केंद्र सरकार, लोकल बॉडीज़, इनमें तालमेल आवश्यक है, क्योंकि बीच में खड़ी एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो उसमें तालमेल में नहीं आ रही, तो कम से कम लोकल बॉडीज़ को जो डायरेक्ट पैसा आता है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का, वो प्रॉपर यूज़ होगा, उसका सही उपयोग हो जाएगा, और शहरी विकासों में, शहर के विकासों में, शहरों के विकास में बड़ा मदद मिलेगी। ये हम चाहते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आम जनता ये महसूस करती है पार्टी को। आपको धन्यवाद। चलो सवाल करते हैं सर। हाँ सर, आपने भी जिक्र किया कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जो नागौर में आया, चाहे अमृत का हो, लेकिन आप उस समय मंत्री भी थे, उस समय ये आपने क्यों मॉनिटरिंग नहीं की, बताया? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़, क्योंकि लोकल बॉडी हमारे कहने के बावजूद भी, आपको पता होना चाहिए, हमने कहा ही नहीं है बल्कि उसको बताया भी है कि आप इसको सही उपयोग करें, जल्दी उपयोग करें। तो सड़कों तक के हम कहते थे भाई इनको जल्दी बनाया जाए, ऐसा नहीं, कहा नहीं। एज MP जो भी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसको पूरा किया। और ये पैसा जो पूरे बीच में हमारा अकेले का योगदान नहीं, ये पूरे भारत में ही 1 लाख से ऊपर वाले से यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत पैसा दिया गया। नहीं, काम की बात कर रहे हैं, वर्क तो नहीं, काम भारतीय जब भी- जनता पार्टी के पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल इकाई थे, देखिए, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पाई? भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी पार्षद थे, बिकॉज देवर इन द माइनॉरिटी, कम थे, और इसी कारण से हमारा बोर्ड नहीं बना था। और जो थे वो कोशिश कर रहे थे, वो बोल ही सकता है और अपनी बात को, मुद्दे को उठा ही सकते हैं। क्रॉस वोट कार्रवाई भी नहीं किया आपने? देखिएगा, ये प्रदेश नेतृत्व का या संगठन का जो कार्य है, वो निश्चित रूप से कंप्लेंट गई थी, इसके बारे में बताया भी गया था। कहीं न कहीं किसी की कई बार देरी हो जाती है, कई बार देखते हैं कि सुबह का भोला शाम को वापस घर लौट आए, ये भी एक पॉलिसी रहती है कि निकालने की बजाय उसको सुधारा कैसे जाए, भविष्य में कोई गलती नहीं करे, ये भी पार्टी देखती है। अगले को सुनवाई का भी मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी देते हैं। इस कारण से ये प्रदेश नेतृत्व अपना सोच करके देने का। क्या बड़े चेहरे हैं, चाहे आपने जिक्र किया अमित शाह का, मोदी जी का, क्या उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव, या स्थानीय स्तर पर भी मुद्दे होंगे? देखिएगा, यहाँ लोकल चुनाव हर म्यूनसिपलिटी में अपने हिसाब से, लेकिन जनरल पॉलिसी, नीति और नियत मैं बताया था आपको, वो आगे तक काम होगी। क्योंकि आज यदि मान लो बड़े चेहरे नहीं, केंद्र सरकार ने आपका ये योजना, उज्ज्वला योजना है, उसका केंद्र सरकार में बैठे लोगों को या दिल्ली में बैठे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, आम आदमी को फ़ायदा पहुंचा। तो वो योजनाओं का जो लाभ मिला है उसको तो हम कहेंगे ही। इसके अलावा जो लोकल मुद्दे, हर वार्ड का अपना मुद्दा होगा, हर वार्ड मेंबर को अपनी बात बतानी पड़ेगी, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। और हम उसके लिए गवर्नमेंट जब करा तभी पाएंगे जब हमारा बोर्ड बनेगा।
आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स वादे करेंगे, वादे तभी पूरे कर पाएंगे जब हमारा बोर्ड होगा, अन्यथा अपोजिशन में बैठे बैठे वो सिवाय बोलने के और उनकी बताने के इसके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। नगर परिषद भाजपा है तो नागौर में जैसे 60 में से 40 जगह की टिकट दी है, मोड़ 25 में से 10 दी है, ऐसे में सब बोर्ड कैसे नहीं भाजपा क्या बताइए? देखिएगा 40 यदि 16 टिकट है और हमारे सारे जीता हुआ तो वोट में तो 31 आदमी चाहिए ना, 9 तो अभी भी ज़्यादा है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, मतलब ये जिसे हम कहते हैं चुनावी रणनीति के तहत भी हो सकता है कुछ बातें हुई हो, मैं उसमें क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट, मैं पूरे नीति नियति और ये सारी बात बता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा रणनीति के तहत कुछ हो सकता है। सर कार्यकर्ता भी बागी हो रखे हैं आपके? कार्यकर्ता मना लिया जाएगा, कार्यकर्ता हमारी तरह उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई बागी हुए कुछ कारण। कई बार मैंने बताया ना, जो पार्टी बड़ी होती है, जो जिताऊ पार्टी होती है, उसका टिकट के लिए हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन हर आदमी की टिकट ले नहीं सकती। टिकट तो एक ही बार में एक आदमी को तो मिलेगा नहीं, इसलिए उनसे निवेदन किया जाएगा, उनसे मनाया जाएगा कि आगे कहीं मौका, पार्टी कहीं न कहीं किसी को अपॉर्चुनिटी देती है। सर, कांग्रेस के जो पूर्व सभापति थे करपाराम सोलंकी, उनकी पत्नी जमुरी देवी, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा, क्या वजह क्या है? देखिएगा, मैंने बताया ना, ये चुनावी रणनीति है जिसके तहत जो भी टिकट देने वाले हैं उन्होंने अपना दिमाग अप्लाई किया होगा और उसका कहीं दो जगह फ़ायदा लेना चाह रहे होंगे या वहाँ पे कोई ऐसा उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे होंगे जो पक्का जीत गया है। मैं बिकॉज इंडिविजुअल वार्ड के बारे में अभी आप 2 नगर पालिकाएँ हैं जहाँ नागौर में हो रहे हैं, 90 राजस्थान की, हर वार्ड के लिए तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि रणनीति के तहत निश्चित रूप से चुनाव लड़े जाएंगे दोनों ही पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। कई जगह चुनाव में छोटा चुनाव है और यहाँ वार्ड्स मेंबर काफ़ी होते हैं, तो इसमें देखते हैं कि किस जगह किसको खड़ा किया जाए। अल्टीमेटली मैंने बताया ना, बोर्ड का चेयरमैन नागौर का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा और आप निश्चित रूप से मानिएगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है, आम जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद है। फिर 60 वार्ड में उम्मीदवार भी नहीं है, जनता आपके साथ है तो उम्मीदवार भी होंगे चाहिए ना साथ। नहीं, मैं आपको बोर्ड बनाने में हमारी मन का ना 40 बहुत है, जिससे हमारा बोर्ड बन जाएगा। पिछले साल जो पिछले चुनाव में बागी नहीं हुए थे उनको इस बार हम नहीं लेंगे, जो बागी हो गए थे आप लोगों से, तो फिर उन्हें फिर टिकट दे दी गई इस बार, तो क्या गारंटी है कि वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे चुनाव के? मैंने कहा ना, उनको सुधरने का मौका दिया था और यदि पार्टी को ये यकीन हो गया है, हमारे पदाधिकारियों को यकीन हुआ होगा कि निश्चित रूप से अब ये कहीं नहीं भागेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए कई बार एक आध बार चला जाता है। मैंने कहा ना, शाम को वापस आ जाए लौट कर तो भी उसको कुछ करा भी नहीं जाएगा।